सत्संग इस धरती का सबसे पावन तीर्थ है। तीर्थ का मतलब हम लोग आज तक इतना ही समझते आए हैं कि किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं उसको हम तीर्थ स्थान कहते हैं। जैसे अयोध्या, काशी, वृंदावन, हरिद्वार, इस सब को तीर्थ के नाम से जानते हैं। संस्कृत साहित्य में तीर्थ का अर्थ होता है त्रायते इति तीर्थः। जिस जगह पर जाने से पापों से तैरने की युक्ति मिलती है उसको तीर्थ कहा जाता है। जिस जगह पर जाने से व्यक्ति दुख से तैर करके पार चला जाए उसको तीर्थ कहा जाता है। जिस जगह पर जाने से व्यक्ति विकारों से तैर करके पार चला जाए उसको तीर्थ कहा जाता है। जिस जगह पर जाने से व्यक्ति अवगुणों से तैर करके पार चला जाए उसको तीर्थ कहा जाता है। त्रायते इति तीर्थः, जिसमें जाने से, जिसको अवगाहन करने से व्यक्ति पाप से, दुख से, विकार से तैरने की कला सीख जाए, तैरने की युक्ति सीख जाए, उसको तीर्थ कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से गुरु सबसे बड़ा तीर्थ है, संत सबसे बड़ा तीर्थ है, सत्संग सबसे बड़ा तीर्थ है। क्यों? क्योंकि आज तक इस धरती पर जितने भी लोग कुमार्ग को छोड़ करके सुमार्ग में लगे हैं उसको ज्ञान कहां से मिला है? सत्संग से मिला है। जितने भी लोग पाप कर्म को छोड़ करके पुण्य के कार्य में लगे हैं उसको पाप से तैरने की और पुण्य में समाने का ज्ञान कहां से मिला है? उस सत्संग से मिला है। आज तक जब से यह धरती बनी है, जब से सृष्टि संचालित हो रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी से एक बार किसी ने पूछा था कि आप लोग कहते हैं कि सत्संग सुनना चाहिए, सब संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग सुनने से फायदा क्या है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि दुनिया के जितने साधु, जितने महात्मा हैं, सब कहते हैं सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, बड़ा लाभ होता है। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि सत्संग सुनने से क्या लाभ है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी दृष्टि में लाभ किसको कहा जाता है? तो आदमी जितना सोच सकता है अपनी समझ के अनुसार बताया कि लाभ हम जीवन में यही समझते हैं कि हमारे पास धन बहुत ज्यादा हो जाए तो जीवन का लाभ है वो। हमारे पास यश बहुत ज्यादा हो जाए, पूरे संसार में मेरा नाम हो जाए तो उसको समझेंगे कि जीवन का लाभ है वो। यदि हमारे जीवन मृत्यु के उपरांत हमारा कल्याण हो जाए, मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए तो समझेंगे कि हमारा जीवन का लाभ हो गया। यदि हमारे प्रियजन सुखी रहे, एकदम निरोग रहे, कभी किसी तरह का जीवन में हानि न हो तो समझेंगे कि ये जीवन का एक फायदा हुआ, लाभ हुआ। तो गोस्वामी जी ने कहा मिला जुला के कितना फायदा गिनाया तो लोगों ने कहा कि मिला जुला के 10। गोस्वामी जी ने कहा 10-12 गिनने की जरूरत नहीं है। पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं वो मानव के जीवन के सबसे 5 लाभ है। का कौन कौन? तो मति, कीरति, गति, भूति और भलाई। ये 5 चीज के अलावा मानव को न तो कुछ चाहिए और न इससे ज्यादा लाभ वाला चीज कुछ होता है। मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि। इस संसार में किसी व्यक्ति के पास सुंदर बुद्धि हो जाए, इससे बड़ा लाभ मानव जीवन में और क्या हो सकता है? इस संसार में जितने भी उपद्रव हो रहे हैं, जितना भी अनैतिक पाप हो रहा है, वो कौन चीज के कारण? दुर्बुद्धि के कारण ना जी, गलत बुद्धि के कारण। कोई व्यक्ति चोरी करता है, बुद्धि गलत है तब ना। कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो गलत बुद्धि के कारण ना। कोई बेईमानी करता है, शैतानी करता है, हैवानी करता है, चोरी करता है, छल करता है, पड़पीड़न देता है, बलात्कार व्यभिचार की क्रिया करता, क्यों करता है? जब बुद्धि बिगड़ जाती है तब ना। तो बुद्धि बिगड़ा हुआ न रहे, बुद्धि सुधर जाए। तो सुधरी हुई बुद्धि यदि किसी के पास है तो इसका मतलब है कि संसार का सबसे धनवान व्यक्ति वही है ना? क्योंकि जिसके पास सुंदर बुद्धि होगी वही संसार में सुखी हो सकता है। अन्यथा धन बहुत ज्यादा हो जाए, पद बहुत बड़ा हो जाए, प्रतिष्ठा बहुत बड़ी मिल जाए और बुद्धि बिगड़ी हुई रहे, तब क्या होगा?
धन बिगड़ा, धन बहुत ज्यादा है, बुद्धि बिगड़ी हुई है, तो जिस धन से आपको दूध पीना चाहिए वो धन दारू पीजिएगा। बिगड़े हुए बुद्धि का तो यही काम है। धन आपके पास बहुत ज्यादा है, जिस धन से अपने बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहिए, परिवार का भरण पोषण करना चाहिए, वो काम न कर करके वही धन लेकर के जाइएगा वेश्यावृत्ति करने। क्यों? धन है पास में, बुद्धि बिगड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा कि जहां पर सुमति वहीं पर संपत्ति है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर सुंदर बुद्धि है वहीं पर सब सुख है, और जहां पर सुंदर बुद्धि नहीं है तो वहां पर दुख ही दुख है। परिवार के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, सास ननद के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में रहता है, वहां जो विवाद होता है किसी बात को लेकर के, तो कौन चीज के कारण? कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला झगड़ा है? परिवार का जो झगड़ा है कोई हिंदू मुसलमान का तो झगड़ा नहीं है। परिवार का झगड़ा केवल एक चीज का है कि बुद्धि सबकी एक जगह पर सुलझी हुई नहीं, किसी की बुद्धि किसी से तालमेल नहीं खा रही। जहां पर पति और पत्नी की बुद्धि का तालमेल नहीं खा रहा वहां विवाद है। जहां पर सास और बहू की बुद्धि का तालमेल नहीं खा रहा वहां पर विवाद है। जहां पर बाप बेटे मां बेटे का तालमेल नहीं खा रहा बुद्धि में, वहां पर विवाद है। और जहां बुद्धि का तालमेल खाता है तो वहां गाली में से भी व्यक्ति गीत को खोज निकालता है। जब आदमी की बुद्धि सुलझी होती है ना, तो कोई गाली भी देता है तो उस गाली में से भी आदमी गीत को तलाश लेता है। यदि बुद्धि सुलझी हो आदमी की तो आदमी कांटों के बीच में भी गुलाब को निहार लेता है। यदि बुद्धि आदमी की सुलझी हुई हो तो अच्छाई में से भी बुराई में से भी अच्छाई को निकाल लेता है। महात्मा गांधी के विषय में कहा जाता है कि अंग्रेजों से लड़ाई के क्रम में कुछ लोग उसे अच्छे भी मानते थे, कुछ लोग उसको बुरे भी मानते थे। आज भी कुछ लोग उसे बुरा मानते हैं, कुछ लोग अच्छा मानते हैं। तो गांधी जी पर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आया होगा किसी कारण से, तो गांधी जी के सामने में जाकर के गाली दें, ये हिम्मत उसको काम नहीं कर रही थी। गुस्सा तो आया, लेकिन गांधी जी इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी आदमी थे कि उसके सामने मुंह पर खड़े होकर के गाली दे सकें, ये हिम्मत कौन करता? विरोधी से विरोधी को कभी करना मुश्किल था। तो सामने में गाली न दे पाया तो गुस्सा को निकालने के लिए एक लंबी चिट्ठी लिखा। एक पन्ना में गाली खत्म नहीं हुई, 2 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना, 1 दर्जन पन्ना में, यानी 12 पन्ने में जितनी गालियां लिखी जा सकती थी, जितना जानता होगा सब एकदम पूरा गाली का डिक्शनरी उतार दिया उसमें। अब 12 पन्ना लिखा गया गाली, तो पन्ना को भेजेगा कैसे? तो स्वाभाविक बात है कि उस 12 पन्ने में एक पिन मारा। पिन समझते हैं ना? अब पिन सुई टाइप का वो डाला, भेज दिया। गांधी जी के पास जैसे गया, गांधी जी देखे तो 2-4 भाषा को देख के ही समझ गया कि पूरा चिट्ठी में क्या होगा। तो पूरी चिट्ठियों को पढ़ करके मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद उस 12 पन्ने में से जो पिन था उसको निकाल करके बगल में रख दिया, और पन्ने को एकदम मोड़ करके कूड़ेदानी में फेंक दिया। थोड़े दिन के बाद, 2-4-5 दिन बीतने के बाद, जिसने गाली भेजा था उस व्यक्ति को, गांधी जी को अनजाने में गाली दे दी, उसको वास्तविकता पता चला तो लगा कि नहीं, गांधी जी को बेकार गाली दे दी। एहसास हुआ उसको कि हम गांधी जी को गाली देके ठीक नहीं की। तो अब वो सोच रहा है कि अब गांधी जी के सामने जाकर के थोड़ा माफी मांग ले, लेकिन हिम्मत काम नहीं कर रही कि जिस आदमी को अभी 8 दिन पहले 12 पन्ने में गाली लिख के भेजा हूं, उसके सामने कुर्सी पे जाएंगे तो बदले में 10-20 गाली तो हमको जरूर मिलेगी। हो सकता है कि किसी आदमी से तमाचा माचा भी लग जाए। गांधी जी डांटे तो मन में हो रहा था कि माफी मांगे, लेकिन फिर भी हिम्मत काम नहीं कर रही थी। लेकिन भीतर भीतर उसको ग्लानि हो रही थी कि इतने अच्छे इंसान को गाली देना ये अच्छी बात नहीं। तो हिम्मत करके वह माफी मांगने गया। कमरे के अंदर प्रवेश कर रहा है, लेकिन फिर भी डर से थरथरा रहा है कि जाएंगे, पता नहीं क्या कहेगा, गाली देगा कि बदले में मारेगा।
हिम्मत करके कमरे में प्रवेश किया। गांधी जी मुस्कुराते हुए, आइए आइए स्वागत है। कुर्सी लगी हुई थी, बैठिए। अब आदमी तो जो गया था तो और लाज से एकदम पानी पानी हो गया। जिस आदमी को 10 दिन 8 दिन पहले मैं इतनी गाली लिख के भेजा हूं, दरवाजे पर आने के बाद वो स्वागत करके बोला आइए आइए बैठिए। उन्होंने कहा गांधी जी मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। गांधी जी ने कहा क्षमा? कौन चीज का? गलती कौन सा किए थे? उस आदमी ने कहा भयंकर आदमी है, गलती क्या किए थे? हम आपको 8-10 पन्ने में, 1 दर्जन पन्ने में गालियां लिख करके भेजे थे। गांधी जी का अच्छा अब याद आया, भेजे थे, आप ही भेजे थे? तो जी हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, उन गालियों में से एक अच्छा चीज हमने चुन लिया है। अब आदमी कोई बड़ा गजब आदमी है, गाली में से भी अच्छा चीज चुना जा सकता है। जहां तक मुझे याद है कि दुनिया की जितनी गंदी गंदी गालियां हो सकती है सब उसमें मैंने लिखा। अब फिर भी आप कहते हैं कि गालियों में से कुछ अच्छा मैंने चुन लिया। क्या चुना आपने? गांधी जी ने कहा कि वो पन्ने में क्या कूड़ा कचरा आपने लिखा था उस पर तो हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन उस 12 पन्नों को नाथने के लिए जो आपने एक पिन भेजा था, वो कहीं चिट्ठी हम भेजेंगे तो पिन काम में आ जाएगा, इसलिए उसमें से पिन निकाल करके रख लिए। अब बाकी गालियों के कूड़े कचरे को हमने डब्बे में डाल दिया, बातें खत्म हो गई। बुराई में से भी अच्छाई को हमने निकाला।